है या तो जो जमीनें हैं वो सीएनटी में है और सीएनटी के धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, और उसका 46 का ख कहता है कि अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। तो ये बात बताइए, जैन जो है ये यहाँ से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए और भारत के अन्य हिस्सों से आए, यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? गलत तरीके से खरीदे, अतिक्रमण करके खरीदे, तो हम अतिक्रमण अब होने नहीं देंगे। अगला बात, ये लोग कहते हैं कि इको सेंसिटिव जोन हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए भाई? इको सेंसिटिव जोन, आप भी जैन समुदाय के लोग कहते हैं हम लोग पारसनाथ की रक्षा करते हैं, पारसनाथ को हमको बचाना है। आदिवासी मूलवासी भी कहते हैं कि पारसनाथ को रक्षा करना, हमको उसको बचाना है। तो फिर इसे अतिक्रमण कौन कर रहा है? अतिक्रमण वही लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम इसको उदाहरण देते हैं। 24 तीर्थंकर इनके हुए, 24 तीर्थंकरों में से इन्होंने 24 मंदिरें बननी चाहिए पारसनाथ के पहाड़ के ऊपर, लेकिन उन्होंने 32 मंदिरें बना दी। क्यों? जबकि मोक्ष मात्र एक तीर्थंकर जो थे पारसनाथ, उन्होंने प्राप्त किया था। वैसे तो होना एक ही मंदिर चाहिए था, लेकिन फिर भी इन लोग को हम मान भी लेते हैं कि 24 बनना चाहिए, 24 बना दिए। 32 क्यों भाई? तो अतिक्रमण किन्होंने किया? इन्होंने किया। दूसरी बात, अतिक्रमण का दूसरा उदाहरण, ये जो रोड देख रहे हैं आप, जो इसमें चढ़ रहे हैं, पहले यहाँ एक वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था। तो जो लोग पारसनाथ को चढ़ना होता तो चैलेंजिंग था, चढ़ते नहीं थे लोग डर से, क्योंकि 4 घंटा चढ़ने में, 3 घंटा उतरने में, 7 घंटा और थकान अलग से, तो लोग चढ़ते थे नहीं। 1990 के दशक में हमारे पास आंकड़ा है, उस समय लोग मात्र एक दिन में 300 लोग चढ़ते थे। आज पारसनाथ ये रोड बन जाने के कारण आज 3000 लोग चढ़ रहे हैं और कई हजार लोग मधुबन घूमने आ रहे हैं। तो इस प्राकृतिक संपदा को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस प्राकृतिक संसाधन को कौन नष्ट कर रहा है? कौन अतिक्रमण कर रहा है? आप कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा, ये लोग पारसनाथ के दक्षिणी छोर जो निमिया घाट का क्षेत्र पड़ता है, उधर से एक 15 फीट का रोड बना रहे हैं जो कार सीधे पहाड़ तक चढ़ेगी। तो ये रोड क्यों बना रहे हैं? उससे भी तो पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। आप कहते हैं कि पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन पर्यटन को तो बढ़ावा आप ही दे रहे हैं, आप ही पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप रोड बनाइएगा तो वहां तो लोग चढ़ेंगे, और लोग चढ़ेंगे तो सरकार के नजर में तो आएगी, कहेगी तो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर्यटन लोग जाते हैं, तो उसको पर्यटन और विकसित किया जाए, और विकसित किया जाए तो उस पर रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन आप लोग चाहते भी हैं कि वो लोग अपना सुविधा भी कर रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, लेकिन पर्यटन स्थल नहीं बनने दिए। चलिए मान लेते हैं पर्यटन स्थल नहीं बनेगा, लेकिन आप भी रोक लगाइए। आप भी, जो इतना घना जंगल है, ये झारखंड के सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा घना जंगल आता है, उसके बाद पारसनाथ का जंगल है जो सबसे घना जंगल है। तो इसकी सुरक्षा होना चाहिए, इसकी रक्षा होना चाहिए। और इको सेंसिटिव जोन जो है, इसको बोलते हैं अति संवेदनशील क्षेत्र। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है अति संवेदनशील क्षेत्र, और अति संवेदनशील क्षेत्र वही होता है जहां दुर्लभ पक्षी, जीव जंतु, औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसकी रक्षा करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार इको सेंसिटिव जोन घोषित करती है, ताकि वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, वो सुरक्षित रहे। लेकिन इन जैनियों ने वहां पर 26 किलोमीटर के दायरे में गैर वाणिज्य कार्य कोई नहीं हो सकता, जैसे मंदिर नहीं बना सकते, ट्रस्ट नहीं बना सकते, कोठी नहीं बना सकते, तो इन लोग के सारे गतिविधि, सारा एक्टिविटी रुक गया था। तो इन लोगों ने जान के इको सेंसिटिव जोन को हटाने का काम कर रहे हैं कि इसको इको सेंसिटिव जोन से हटा दिया जाए। क्यों भाई? पारसनाथ को तो आप भी बचाने जाते हैं, और इको सेंसिटिव उसमें तो सुरक्षा कवच है, अतिक्रमण रोकने का सबसे बड़ा, तो उसको हटाने का क्या मकसद है? तो इन लोगों ने सरकार से मांग किया कि इसको इको टूरिज्म बनाया जाए। सब सरकार ने मान लिया कि इसको इको टूरिज्म बनाया जाए, तो कहा कि अब तो हम इको सेंसिटिव से इसको हटा लिए, अब इको टूरिज्म भी नहीं बनने देंगे। क्यों भाई? ठीक है, हम इको टूरिज्म का हम विरोध करते हैं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अति संवेदनशील क्षेत्र में रहे। अब सरकार का गैजेट आता है, उसमें कह देता है कि अनाधिकृत प्रवेश जो है पारसनाथ पहाड़ में वर्जित है। चलिए, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित क्या होता है? इससे ये जो पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ से हमारी जीवन धारा जुड़ी हुई है। हम अपने पशुओं के लिए यहाँ से चारा, पात, पल्हा लेकर जाते हैं और पशुओं को खिलाते हैं, हमारा ये जीविका का साधन है। उसके बाद दातून पत्ता लेने आते हैं, जलावन के लिए लकड़ी लेने आते हैं। जब अनाधिकृत प्रवेश आप कह दिए तो वहाँ पुलिस फोर्स लगा दीजिएगा। उस समय वो पूछेगा कि आप क्यों चढ़ रहे हैं, कहेंगे हम पत्ता पल्हा लेने के लिए चढ़ रहे हैं, तो बोले कि यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। सरकार ये नहीं देखेगी, प्रशासन ये नहीं देखेगी, वो गजट को देखेगी। आप कहाँ के हैं ये नहीं माने रखता है, स्थानीय है, आदिवासी, कोई माने नहीं रखेगा। उसके बाद ये पूछेगा हम लोग कभी हैं स्थानीय, हम लोग कभी चढ़ने का मन किया, घूमने का मन किया, हम लोग घूमने आए, तो फिर वहाँ पूछेगा कि आप लोग क्यों चढ़ना चाहते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, नहीं घूम सकते, अनाधिकृत है, आप नहीं चढ़ सकते। तो कौन चढ़ सकता है? जो यहाँ तीर्थ करने आए हैं,
जो वही चढ़ सकते हैं। तो हम अगला अभी मरेंगे, अगला साल में हम जैन में समुदाय में जन्म लेंगे तब नहीं आएंगे। तो ये अतिक्रमण करने का प्रयास है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का हम लोगों ने विकास किया है। विकास की गाथा तो आप देखे होंगे, पारसनाथ चढ़े हैं, अभी आदिवासी लोग कुछ घर बसे हुए ऊपर में, देखे होंगे कि कितना विकास किया ये लोग। सारा गांव में क्या आज जितने भी गांव हैं, खपैया बेड़ा से लेकर जितना आसपास में पांडेडी वगैरह जितना गांव है, 15 गांवों का मैंने निरीक्षण किया, सर्वे किया। मेरा तलहटी में ही गांव है, वहाँ पे आदिवासी मूलवासी जो भी दलित समाज के जो भी लोग रहते हैं, उनका ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की, ना पानी का, ना बिजली का। लोग कहते हैं कि हम भाला लेके पैदा लिए हैं, तो आओ देखते हैं कितना बड़ा भाला लेके आया है, और लेके आए हैं साथ में, आओ देखते हैं भाला। आप अहिंसा के पुजारी हैं, आप कहते हैं आपके धर्मों में 4 धर्म है, अस्ता अस्त्य अपरिग्रह, ये सारे धर्म हैं जिसमें हिंसा नहीं करना, धन संपदा नहीं रखना। तो फिर कौन सा काहे आपको लालच पड़ा हुआ? आप तो मुनि बन गए हैं। अगर आप ठीक कहते हैं, और एक बाबा कहता है कितना झारखंड सरकार को रेवेन्यू चाहिए, हम गर्दन भर भर के देंगे, तो उससे भी कहना चाहते हैं, उस मुनि से हम कहना चाहते हैं कि आप में औकात है तो आपके 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, उनकी जन्मस्थली वैशाली है और उसकी मृत्यु मोक्ष प्राप्ति स्थली पावापुरी है। ये दोनों स्थलों को बिहार सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करके रखा। अगर आप में औकात है, उतना दम है रेवेन्यू देने का, तो आप दे लीजिए और उसको छुड़ा लीजिए। नहीं तो झारखंड के बाबा जी का ढाबा है, खाली यहाँ दावा करने हम लोग कभी नहीं देंगे, आज भी नहीं, कभी नहीं। पारसनाथ हमारा है, हमारा ही रहेगा, नहीं ले सकता है मेरा। और चैलेंज सुनिए, पारसनाथ जब बात करते हैं कि पारसनाथ मेरा है, तो सुनिए, अभी 1 महीना के बाद पारसनाथ के जंगल में आग लगेगा, जो आग 3 महीना तक जलेगी। आप कहते हैं कि अहिंसा के पुजारी हैं, तो आपकी बातों को मैं समर्थन करता हूं कि अगर होंगे तो 3 महीना तक पारसनाथ की जो है वो धू कर जलती है, जिसमें कई पेड़ पौधे पशु पक्षी जल के राख हो जाते हैं। ये मोतीलाल महतो पूरा पारसनाथ का चप्पा चप्पा अपना जान के बाजी लगाकर अपने टीम के साथ, ये झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति की टीम के साथ पारसनाथ में चढ़ता है। उसका सबूत प्रूफ है इन पहाड़ों में जहां आप बैठे हैं, यहाँ इतना किसी टाइम में, पतझड़ के टाइम में इतना मतलब पत्ता रहता है, रात के अंधेरे में चढ़कर इनका आगों को बुझाएं। अगर सबूत चाहिए तो हमारे पास आइएगा, हम सबूत भी दे देंगे, वीडियो भी देंगे, फोटोज भी देंगे। और 15 दिन में जो 3 महीना जलता है वो आग, हम 5 दिन में 7 दिन में कंट्रोल करके दिखाएं। वो मोतीलाल महतो ऐसे दावा नहीं करता है। तो हमारा टीम उस समय अगर जैनों की टीम है तो आइए पारसनाथ को बचाइए हमारे साथ, तब मानेंगे कि आप रक्षक हैं, तो भक्षक हैं आप। पारसनाथ के रक्षक नहीं, भक्षक हैं, अतिक्रमणकारी हैं, सीधी बात। पारसनाथ में हम ऐसे दृश्य देखे हैं जलते हुए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक कोबरा सांप था, कोबरा जानते हैं कभी कोबरा सांप को देखे हैं? कभी फट के चौड़ा हो जाएगा सांप को देखने से। सांप जब चारों तरफ से आग के लपेटे में घिरा ना, तो खड़े रहेंगे, वहीं पर खरीदारी करेंगे, जिससे मधुबन का व्यापार खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम तुमको बताते हैं, बोतल का सबसे ज्यादा पानी, खाने का पैकिंग का प्लास्टिक का सबसे खाने का पानी सबसे ज्यादा जैन लोग चढ़ता है। अगर नहीं तो हमारे पास वीडियो भी है, सबूत है। 24 घंटा मेरा लड़का यहाँ खड़ा रहता है। मेरे टीम का मकर संक्रांति मेला समिति, उसके बाद वन रक्षा समिति जो यहाँ का हम गठन करवाए हैं पिछले साल, ये इन गाँवों में वन विभाग को आदेश देके वन विभाग की टीम को घुमा के वन रक्षा समिति गठित किए हैं, वो हमारे ही लड़के हैं। मकर संक्रांति मेला समिति मेरा ही टीम है, वो दिन रात करके इन जंगलों को आग बुझाते हैं, उनके साथ हम रहते हैं खुद। और आप कहते हैं कि हम उसको बचाना चाहते हैं। देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन का हम भी विरोधी हैं, लेकिन केवल आदिवासियों मूलवासियों के लिए नहीं, आपके लिए भी प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदिवासी मूलवासी को ही प्रतिबंधित हो, आप पर भी ये नियम लागू होता है। अब आगे की बात सुनिए। आपकी पूजा स्थली है, आप वहाँ पूजा कीजिए। हमारे नीचे पूजा स्थली है, हमारे मारंग बुरुंग है, हमारे भूमिया बाबा है, हमारे जायर थान है, हमारे कपसा थान है। हम इसको बड़ पहाड़ के नाम से, मारंग बुरुंग के नाम से पूछते हैं, तो हमारी भी आस्था का ख्याल रखा जाए। हम वहाँ पूजा करते हैं। हमारी प्रथा में, जैसे आप अपनी प्रथा में जब पूजा करने जाते हैं तो उसमें नारियल चढ़ाते हैं, अरवा चावल चढ़ाते हैं, टिक्का सिंदूर काजर करते हैं। हम लोग के भी प्रथा में है कि बलि देने की प्रथा है, मुर्गे की बलि देने की प्रथा है। हमारी रिचुअलिटी, हमारी पारंपरिक जो पूजा पद्धति है, हमको कायम रहने दिया जाए। आप जहाँ अपना है आप वहीं तक सीमित रहें। अतिक्रमण करने का मालिक बन जाएगा। ये कभी दुनिया में, इतिहास में नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं होने देंगे। बाकी जो करना है कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।